अब अलामत क्या होती है? किसी भी शय, किसी भी जात का पता देने वाली शय। सिर्फ गौर कीजिएगा इस बात पर कि अलामत आप किसको कहां और कब बताते हैं, किसको जरूरत पड़ती है अलामत की। अगर मुझे आपके घर का रास्ता नहीं मालूम होगा तो आप मुझे अलामत बताएंगे ना कि देखिए आप फला जगह से आएंगे, फला चौक आएगा, फला गली में आएंगे, फला दुकान आएगी, वगैरह वगैरह। जितनी दकीक आप मुझे अलामत देंगे उतनी आसानी से मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन कब? जब मुझे रास्ता नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर जाने के लिए अलामत लगा दी है? कितने लोग है? कोई कि जिसने अपने घर जाने के लिए अलामत लगाई हुई हो? क्यों? इसलिए कि आपको अपने घर का रास्ता मालूम होता है। बस फर्क समझ में आ रहा है आपको? अलामत किसके लिए लगाई जाती हैं? कि जिसको घर का रास्ता मालूम ना हो, जो रास्ता ना जानता हो, जिसको इल्म ना हो, लफ्ज बदल दो, जिसको यकीन ना हो, जिसको यकीन ना हो, अलामत उसके लिए। आपने अपने घर के लिए अलामत कभी भी नहीं लगाई होंगी। यानी क्या? आपने अलामत अपने घर के लिए नहीं लगाई कि अगर ये अलामत तब्दील हो जाए तो पता लगा आप किसी और के घर पहुंच गए। क्या ऐसा होता? नहीं। अगर आपके अतराफ में सब कुछ बदल जाए, सारा कुछ बदल जाए, तब भी आप अपने घर का रास्ता क्यों? इसलिए कि अलामत से आपका अपने लिए कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या चीज बन रही है, क्या चीज टूट रही है, आपको से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि आप रास्ता जानने वाले हो। तब गौर कीजिएगा, जो रास्ता जानने वाला हो उसका अलामत से ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि ये मंजिल पर कितनी जल्दी पहुंचेगा। देखिए, किसी को रास्ता मौजूद हो, किसी को रास्ता मालूम हो, लेकिन वो वक्त पर ना पहुंचे तो तशवीश होती है ना। तशवीश होती है कि भाई इसको तो रास्ता मालूम था, ये अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। मुतवज्जो रहे। अब हमने ये गौर करना है कि अलामत हमारे लिए हैं या किसी और के लिए हैं। अगर मैं इमाम में यकीन रखने वाला नहीं हूँ, अगर मुझे इमाम के वजूद पर यकीन नहीं है, अगर मुझे इमाम के वापस आने पर यकीन नहीं है तो ठीक है, फिर मुझे अलामत अपने लिए रखनी चाहिए। लेकिन अगर मेरा यकीन इतना है इमाम के ऊपर कि अलामत ज़हूर करे या ना करे, मेरे मौला ने जरूर ज़हूर करना है। कोई अलामत हो या ना हो, मेरा ईमान किस मरहले पर होना चाहिए? इस मरहले पर होना चाहिए कि कोई अलामत ज़हूर करे या ना करे, मेरे मौला का ज़हूर जरूर होना है। तो याद रखना, हमारे लिए अलामत नहीं है, अलामत उनके लिए है जिनको यकीन नहीं है, अलामत उनके लिए है जिनको रास्ता नहीं मालूम। तो अगर हम रास्ता जानने वाले हैं तो हमसे सवाल ये किया जाएगा कि तुम रास्ता जानते थे फिर भी इतनी देर से क्यों पहुंचे? हमसे सवाल ये किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अभी हमें मंजिल की अहमियत का अंदाजा। इमाम की तलब और तड़प एक तरीका क्या है कि हम ये अंदाजा लगाएं कि मेरा इमाम मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहां पहुंचाने के लिए आया। अगर मुझे वो चीज समझ में आए, ऐसे ही है ना, जब आपको रास्ता भी मालूम हो तो फिर आखिरी बात क्या रह जाती है? हो सकता है आप मजलिस से निकल के घर जाना चाहते हो और घर में कोई काम नहीं हो तो आप कभी यहाँ टहलते हुए जाएंगे, कभी वहां टहलते हुए जाएंगे, कभी इस दुकान पे खड़े हो जाएंगे, कभी आपको कोई दोस्त मिल जाएगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि मंजिल पर पहुंचने की आपको अभी जल्दी नहीं है। लेकिन अभी आपके घर से फोन आ जाए कि बच्चा बीमार है, घर में किसी को इमरजेंसी हो गई, ना आप दाएं देखेंगे, ना आप बाएं, ना दोस्त देखेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्यों? इसलिए कि आपको मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होगी। क्या हमने कभी सोचा है कि कोई पर्दे के पीछे कितना मुस्तरब है? क्या हमने कभी सोचा है कि जो पर्दे के पीछे है उसका दिल कितना दुखा हुआ है, उसको कितनी तकलीफ होती होगी कि जब हर रोज हर हफ्ते के बाद एक जुम्मा गुजरता होगा और वो ये सोचता होगा कि एक जुम्मा और गुजर गया। लिहाजा मुझे और आपको सोचने की जरूरत है।